और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का, जहां बिहार में वोटर लिस्ट मामले की जांच को लेकर घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज अहम सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जॉय मल्ल्या बागची की बेंच चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव और चुनावी सुधार संस्था एडीआर ने याचिका दायर की और याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि इस निर्णय से लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं और ये फैसला न केवल गलत बल्कि मनमाना भी है। उधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बयान दिया कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की एटीएस कस्टडी रिमांड पर सौंप दिया गया है। दरअसल यूपी एटीएस को कोर्ट से आरोपियों की रिमांड मिली, जिससे अब एजेंसी पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में है और आरोपी शनिवार को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किए गए। यूपी एटीएस को छानबीन के दौरान धर्मांतरण से जुड़े कई सबूत मिले हैं, जिसमें अब यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड के दौरान अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े लोगों, बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ करेगी और इस दौरान एटीएस दोनों आरोपियों को बलरामपुर, पुणे, नागपुर भी ले जा सकती है। इसके अलावा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उसकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। और मुंबई के सांताक्रूज इलाके में रहने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राज मोरे ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि उन्हें एक अडल्ट वीडियो के नाम पर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया। दरअसल पुलिस को राज के घर से 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला। राज के परिवार का यह आरोप है कि उसी के 2 दोस्तों ने कई महीने तक राज को दिमागी रूप से प्रताड़ित किया और ब्लैकमेलिंग के जरिए करोड़ों रुपए भी वसूले। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला मॉडल सबा कुरैशी और उसका दोस्त शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित से 2 करोड़ से भी ज्यादा को लेकर ब्लैकमेल कर वसूले थे। तो 2 करोड़ से ज्यादा पैसे ब्लैकमेल कर वसूले थे और बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा था, जिसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठाया। सुसाइड नोट मिला है 4 पेज का, जिसके आधार पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी पूरी गैंग के खिलाफ राजस्थान में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल लॉरेंस गैंग के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, अमरजीत सहित तमाम सदस्यों के नाम हैं, जिसमें बीएनएस की धारा 111 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान में पहली बार इस तरह की एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद लॉरेंस गैंग के 3 सक्रिय सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। गैंग से जुड़े 3 गुर्गे, सूरज, इमरान और भवानी को गिरफ्तार किया गया है। अब प्रदेश में अगर किसी भी बदमाश का लॉरेंस गैंग का कोई भी संपर्क पाया जाता है तो उस बदमाश को इस एफआईआर के तहत पुलिस गिरफ्तार करेगी। जोटोड़ा थाना क्षेत्र में धारा 111 के तहत प्रावधानों के तहत एक एफआईआर दर्ज कराएगी इस पूरी गैंग के खिलाफ, जिसमें इस गैंग के मुख्य सरगनाओं के खिलाफ, साथ ही जो हमें सदस्य मिले, इमरान मिला, सूरज मिला और इसके अतिरिक्त भवानी, इन तीनों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करेगी। और बढ़ते आगे अगली खबर भोपाल से। अग्नि अमित वर्मा हत्याकांड मामले में फरियादी पर हमला किया गया और पुलिस की सुरक्षा में राजा खटीक पर यह हमले का मामला सामने आया। राजा खटीक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि भोपाल से ये पूरा मामला सामने आया, जहां अमित वर्मा हत्याकांड के फरियादी पर हमला, पुलिस की सुरक्षा में राजा खटीक पर हमला किया गया। राजा खटीक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमित वर्मा हत्या मामले के फरियादी पर हमले से जुड़ा है और हमले के बाद घायल हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां राजा खटीक का ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि हमले के दौरान कितने लोग थे, कहां पर यह हमला हुआ,
कौन लोग वे थे और उनकी धरपकड़ के लिए क्या कुछ हो रहा है, ये सभी विषय अभी फिलहाल सामने नहीं आए हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा इस मामले में जानकारी बहुत जल्द साझा की जाएगी। पुलिस का दावा यह है कि जब तक उन आरोपियों का पता नहीं चल जाता वे इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और अगली खबर जबलपुर से, जहां रंगदारी न देने पर प्रवीण रजक नाम के बदमाश ने ऑफिस में घुस करके तोड़फोड़ की। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और उसका जुलूस निकाला है। आपको बता दें कि निशांत नाम के युवक के कार्यालय में कर्मचारी को धमकाते हुए आरोपी ने 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। और तो और रंगदारी न देने पर प्रवीण ने कार्यालय में लगा कांच का गेट पत्थर मारकर तोड़ दिया और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये दो तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं हम इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, एक तो उस वक्त की वो पूरी घटना की तस्वीर जब ये पूरा बवाल हुआ था, और उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें उस बदमाश को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और उसी इलाके में ले जाकर घुमाया गया जहां पर ये अपनी हरकतों को अंजाम देकर आया था। अब आपको हम अंबिकापुर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जहां होटल संचालक से शराबी युवकों ने जमकर मारपीट की। और कुछ तस्वीरें अब आप जो देखेंगे उसमें जिस तरह मारपीट हुई उस बात की तस्दीक हुई है। और ये देखिए मोबाइल से शूट किया गया ये वीडियो, वहां पर मौजूद किसी शख्स के द्वारा किस तरह से होटल संचालक बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और होटल संचालक को डंडे से मारा जा रहा है। होटल संचालक इस दौरान चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई बीच बचाव नहीं किया। और इस मामले में होटल संचालक के चीखने की और इसके तड़पने की आवाज़ सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बेरहमी से इसके साथ मारपीट की गई। और होटल संचालक को वहाँ गालियाँ भी दी जा रही हैं। बेकरी और रेस्टोरेंट जहाँ पर यह पूरा बवाल शुरू हुआ, मारपीट की गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा जा रहा है। और अगली खबर बलौदाबाजार से, जहां एक युवक ने तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। तलवार से केक काटना युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और तलवार को बरामद कर लिया है। तलवार से केक काटने का वीडियो ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, सामने आया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक टेबल पर 6 केक रखे हुए हैं और युवक के दोस्त आसपास खड़े हैं। और जन्मदिन की ये पार्टी थोड़ी भारी पड़ गई। रात पार्टी में गुजरी और दिन थाने में। उसके बाद युवक के दोस्त